यूपी की पुलिस को बहुत दबंग और अच्छी माना जाता है। उसकी कस्टडी में कोई आके उसके लोग मार के चले जाएँ बॉस, समझते हो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है? इससे एक संदेश साफ है, जैसे हमें अतीक की ज़रूरत नहीं है उमेश पाल निपटाने के लिए। हम किसी को भी कहीं भी किसी भी कस्टडी में निपटा सकते हैं। ये मनोबल बढ़ा है उनका। जब इतना कुख्यात अपराधी है, तो मीडिया कर्मी वहाँ बाबा जी का ठुल्लू लेने गए थे क्या? उसका मुँह बंद करा गया है। वो जो नेता जो पंजाब में वो हथियार सप्लाई होते थे पाकिस्तान से, वो कैसे ड्रोन से आते थे, वो बताता था ना। अशरफ और अतीक की गोली मारकर हत्या। मेडिकल कॉलेज के पास हुई वारदात। पुलिस कस्टडी में स्वास्थ्य जांच के लिए शनिवार देर रात कैल्विन अस्पताल ले जाते समय माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मेडिकल कॉलेज के पास मीडिया कर्मी बनकर आए बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ साथ प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। खबर लिखे जाने तक मौके पर भारी फोर्स के साथ साथ वरिष्ठ अफसर पहुंच गए थे। गोलियां लगने से अतीक व अशरफ लहूलुहान होकर गिर पड़े। दोनों लोगों को आनंद फानंद स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 2 पिस्टल व 6 खोखे मिले हैं। घटना की सूचना पर सभी थानों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। गौरतलब है कि उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए अदालत ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक अहमद पर 100 से अधिक मुकदमे चल रहे हैं। बताया जा रहा है एक बाइक पर सवार होकर 3 मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे। पहले तो कानून का उल्लंघन ये था कि एक बाइक पे 3 लोग सवार थे, तो आपने इनको कैसे मीडिया कर्मी मान लिया? अगर मीडिया कर्मी भी थे तो ट्रैफिक पुलिस को उनको अंदर डाल देना चाहिए था। तो 3 लोग एक बाइक में सवार थे, पॉइंट नंबर ये, ठीक है। और कर्मी थे। जब इतना कुख्यात अपराधी है, तो मीडिया कर्मी वहां बाबा जी का ठुल्लू लेने गए थे क्या? दूर रखते। कोई भी मीडिया कर्मी अंदर इनसे कैसे वो कर रहा है, इनके मुंह पर कैसे चिपकाने देते हैं आप? अगर माइक पे कोई पदार्थ लगा दे, मैं उस पदार्थ का नाम नहीं ले रही हूँ, वो तो अतीक तो वैसे ही निपट जाता, इतना करने की जरूरत ही नहीं होती। दूसरे दिन से उसको सुध-बुध नहीं होती। आप पता करते रहते मेडिकल में, क्या है दिन भर वो हॉस्पिटल में रहता, धीरे-धीरे श्रिंक हो जाता, चले जाता। वो तो ये अपराधी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तब। अगर कोई पढ़ा लिखा अपराधी बन जाए ना, फिर देखिए आप सोने पे सुहागा कैसा होता है। एक तो क्रिमिनल माइंड, ऊपर से फिर आदमी ऐसा, तो उसके बाद इंटेलिजेंट, फिर पकड़ो, पकड़ते रहो। ये तो मेरे को यही चूक लग रही है ये। और अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ क्या क्यों हुआ ये। इसे लाइक अवश्य करिएगा आप लोग। ये देखिए जरा कैसे, मतलब ये कितने मूर्खानंद हैं। ये सब जानते हैं इन्होंने क्या कर दिया है। ये सब इसमें मैंने कहा है ना, कुछ लोग जो हैं अखिलेश के टाइम पर ऐसे लोग लगे हैं, इनका तबादला तो हो गया, लेकिन अभी भी इनकी जो दोस्तीबाजी कुछ पुलिस वालों से है ना, यही कर्मी थे। जब आपको पहली बार याद है कि 20 मिनट पहले भागा था वो, बाद में एक बड़ा न्यूज़ चैनल बोलता है, जब मैं बोल चुकी हूँ, जब मैं बोल चुकी थी उस चीज़ को 2 बार, तब जाके वो बोलता है। जब मैंने कहा 20 मिनट में, ऐसा हो नहीं सकता कि वो मेरठ पहुँचे और 20 मिनट में वो 20 मिनट पहले निकला हो, तुरंत उसको किसी पुलिस वाले का ही फ़ोन आया होगा, भैया ये अभी-अभी यहाँ पहुँचे हैं और तुम्हारे वहाँ आ रहे हैं, जब निकलो वहाँ से। इसलिए वो 20 मिनट पहले निकलता तब। आपको याद होगा अबू सलेम पे भी हमला हुआ था, अबू सलेम को बचा लिया गया, नहीं तो उसकी नाक वाक तोड़ दी गई। जब अबू सलेम को नहीं छोड़ा, तो इसको छोड़ेंगे? इसको तो इसकी पत्नी करवा देगी, पत्नी इसका काम करवा देगी। क्योंकि जैसे इसकी दाऊद गैंग से बात हुई है और मुंबई पुलिस, तो वहाँ शाइस्ता और बाकी लोगों को ये होगा, भैया रात भर फैसला हुआ होगा घर पे, एक के शहीद होने से बाकी के सारे परिवार बचता है, तो बचा लो। जब कोई गवाही नहीं रहेगा तो कौन क्या कर लेगा? बोल देना अतीक की वजह से हम करते थे, तो महिला होने के लिए कम से कम होगा कि जेल में कुछ साल की सजा मिल जाएगी। हम सारे आरोपों से इनकार कर देंगे, तो इस बीच मुकदमा चलता रहेगा। ये कह दूंगी कि भाई हाँ, जो मेरा पति कहता था मैं पति के दबाव में करती थी, जो मेरा पति कहता था, अब पति है नहीं, अब शौहर है नहीं, अब पति के बाकी लोग चीजों के बारे में मुझे नहीं मालूम, जो पति कहता था मैं कर देती थी। वो कहता था इसको पैसे दे दो, मैं दे देती थी। हमारी हैसियत ही क्या थी, आप तो जानते ही हमारे वहाँ क्या होता, वहाँ विक्टिम कार्ड खेल देगी। तो ऐसे सबूतों के उसमें और अभाव में 5 साल 10 साल की सजा हो जाएगी। फिर 10 साल बाद वो बाहर निकल जाएगी। जहाँ-जहाँ गड़ा हुआ धन होगा, वहाँ वो गड़े हुए धन से उसको बाकी उम्मा तो है ही इन लोगों में। तो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम का नाम आते ही, डी कंपनी का नाम आते ही काम तमाम हो गया। जैसे डी कंपनी का नाम आया था अबू सलेम के उसमें, वहाँ उसकी वाली पत्नी ने, अमेरिका वाली पत्नी ने गवाही दी थी। एक टीवी चैनल को कुछ कहा था, बैठा के उसकी रिपोर्टर को।
वहां इस पे हमला हुआ। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है आपको? लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा क्या क्या मतलब है? तो होना ही था। इसमें दो बातें हैं, एक तो डी कंपनी का नाम आना, दाऊद का इन्वॉल्वमेंट आना, कैसे कैसे होता था, क्या क्या होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में इसको कौन ड्रोन से सप्लाई करता था। जितनी चीजों में आपका भी इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी मारा जाता है। दीप संधू मारा गया था ना। दीप संधू कह रहा था जब मैं मुंह खोलूंगा तो कितने लोग बेनकाब हो जाएंगे। तो उसने सोचा यार मर पड़े, मैं क्यों अपना फंसूं, चल अब मैं सबके नाम लेता हूँ, मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। तो जैसा उसने ये सोचा तब तक तो निपटा दिया। उसके फियांसी को कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चोटें आई, वो मर गया। समझो ये चीजें क्या हो रही है, समझो। एक तो इसमें एंगल है डी कंपनी, अबू सलेम डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, बेटे को बचा रहा। शाइस्ता परवीन तो इलीगल डॉक्यूमेंट, थोड़ी सी सर्जरी, आजकल एक फेस वो आता है ऐसे, उसके लेजर के अंदर मुंह दे दो तो फेस को ऐसा शेप में कर दे, वो तो उसमें डाल देगी, कंप्रेसर जैसे कर लेगी उसको वो लेजर से, और थोड़ी पतली हो जाएगी इन दिनों, वैसे नहीं खाना नहीं खा रही होगी ज्यादा। अच्छा वो तो अलग पासपोर्ट बना के चली भी गई होगी। अभी तक बुर्का पहने रहते हैं, भारत और नेपाल में बुर्का बैन है नहीं, अभी तक तो नेपाल में चली गई होगी। वो बाल बाल कलर करवा के अच्छे से करके, आईब्रो को वो करके, वो तो डिफरेंट लुक दे देगी। लॉन्ग स्कर्ट्स पहन लेगी, अपना नाम मरियम रख लेगी, कुछ रख लेगी, आप क्या पहचानेंगे उसको? शाइस्ता का ढंग से चेहरा भी देखा है कभी? नकली डॉक्यूमेंट बनी जाएंगे उसके। शाइस्ता परवीन, अब शाइस्ता परवीन क्या हो गई? तो आइडेंटिटी कार्ड, ऐसे तो मूर्ख पुलिस है, वैसे इतने स्मार्ट बनते हैं। अरे तुम उनका बुर्का उठा के देखो ना भाई, लेडी पुलिस को बुलाओ, बोलो उनको, बोलो वी वांट टू सी योर फेस। अभी ये वहां जाते हैं कहाँ, बैंक में, हमें लोन दे दो, तो क्या है बुर्का पहन के जाएंगे क्या? तो तब इनको मिलेगा लोन? शक्ल तो दिखानी पड़ेगी ना, शक्ल तो किसी की, कौन कोई पहन रहा है बुर्का और दे रहा है कोई और, लोन कर रही है कोई और, ऐसा थोड़ी ना चलता है, ऐसा तो फ्रॉड हो जाएगा। ये अगर जिंदा होता, इसकी पूछताछ चल रही थी, इसका मुंह बंद करा गया है। वो जो नेता, जो पंजाब में वो हथियार सप्लाई होते थे पाकिस्तान से, वो कैसे ड्रोन से आते थे वो बताता था ना। भारत में और कौन कौन बैठे हैं उसको उसको बचाने वाले, वो लोगों के बारे में पता चलता था। इसको मरना था फांसी में लटक के या जो भी, ये तो उसके लोगों ने मारा है भाई, उसके लोगों ने निपटा दिया है, ताकि बाकी के जो है भाई वो शहीद कर दिया उन्होंने। आप समझे नहीं अभी भी? इसका मतलब एक मैसेज क्लियर है, एक मैसेज क्लियर है कि तुम चाहे कितनी भी पुलिस प्रशासन है, हम चाहें तो जिसको चाहे मार सकते हैं। अगर इतनी पुलिस, इतनी बंदोबस्त होने के बाद वो गोली में मर जा रहा है, तो फिर इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब अगर थाना और पुलिस किसी और की बात मान ले तो वो तो सिटिंग किसी बड़े बड़े मंत्री को, मुख्यमंत्री को निपटा सकती है। क्या होगा? आई तौबा होगी, वो होगा, यही होगा। इसका मतलब इन लोगों की सबकी मिली भगत है। किसी पर दबाव बनाया जा सकता था, बहुत लोगों पर। मुख्तार अंसारी का नाम आ गया था। आप बिल्कुल सही, ये हत्या ग्लोबल फसादियों ने भारत में तांडव हेतु की है। यही तो बता रही हूँ मैं इनको, यही ये इसीलिए तो फंसते हैं इन चक्करों में, इनको ये समझ में ही नहीं आता। इससे एक संदेश साफ है, जैसे हमें अतीक की जरूरत नहीं है उमेश पाल निपटाने के लिए, हम किसी को भी कहीं भी किसी भी कस्टडी में निपटा सकते हैं। ये मनोबल बड़ा है उनका। यूपी की पुलिस को बहुत दबंग और अच्छी माना जाता है, उसकी कस्टडी में कोई आके उसके लोग मार के चले जाएं बॉस, समझते हो इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है?